चेयनिनन्दशः परमितत्पदविन्दिप नम्यो सिद्धिशुभा गुरुवेशे गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार नम जुतौ जिनवरे अर्थ तीर्थ जो भैरविनाशे भवजो मुनो मम ज्ञान परिलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को वरमार नमस्कार। अपना पर्युषण का पाठ चल रहा है। आज से पर्युषण की आगवानी है, कल से पर्युषण पर प्रारंभ हुई है। तवन मंगलाचरण में आज के लिए विशेषता से सम्यक दर्शन की सिद्धि का लक्ष्य है। तवन उत्तम गुणों को प्रकट करने के लिए आज अपन मंगलाचरण ले रहे हैं भैया श्री मालारोहण ग्रंथराज जी का, जहाँ 75 गुणों की माला को गूंथ के आचार्य तारण स्वामी ने सम्यक दृष्टि के अंतर वैभव को प्रकट किया है। क्योंकि उत्तम क्षमा उत्तम आर्जव में उत्तम यदि श्रेष्ठ सम्यक की भावना नहीं है तो कुछ भी नहीं है भैया। इसलिए अपन मंगलाचरण में मालारोहण जी का मंगलाचरण लेंगे भैया। ओंकार वेदांत शुद्धात्म तत्व प्रेमामि नित्यं तत्वार्थ साधनं ज्ञानमयं सम्यक्दर्शनत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोले श्री मालारोहण जी ग्रंथाधिराज की जय। आचार्य सद्गुरु संत तारण तरमलाचार्य जी महाराज की जय। जय श्री सर्वक भगवान की वाणी। सद्गुरुदेव तारण स्वामी का उपदेश और 10 लक्षण पर्व की महिमा है। 10 लक्षण अर्थात आत्मा के वह 10 धर्म, आत्मा के वह 10 लक्षण, वह 10 आत्मा के चैतन्य प्राण का, वह आत्मा की अनंत गुणावली में से 10 ऐसे रत्न जो आत्मा को परम शुद्ध अर्थात कर्म मल से रहित, कर्म कलंक से रहित दर्शाते हैं। कर्म मल से रहित, कर्म कलंक से अलग दर्शाते हैं। मतलब भैया देखो भैया, आत्मा अनंत गुणों का समुदाय है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसी अनंता अनंता अनंत अनंता अनंता अनंत अनंता अनंत अनंत चैतन्य संपदा आत्मा में वर्तमान में विद्यमान है। अब बात चलती है कि जब ऐसी अनंत संपदा आत्मा में है, जब आत्मा में उत्तम क्षमा है, जब आत्मा में उत्तम सत्य है, उत्तम सोच है, उत्तम आकिंचन है, उत्तम मार्धव है, जब आत्मा में अविरल निरंतराय रूप से जब आत्मा में अनंत गुण है, तो ये आत्मा उन अनंत गुणों का वेदन क्यों नहीं कर रहा? उन अनंत गुणों को अनुभूति में क्यों नहीं ले रहा? वह अनंत गुण इसके वेदन में क्यों नहीं आ रहे? वो अनंत परमात्मा परम पद इस आत्मा के वेदन में क्यों नहीं आ रहा कि जिसके वेदन होने के बाद इस चतुर्गति संसार का वेदन मिला जाए। एक अपनी मस्ती रहे, एक अपनी आत्मा की सिद्धि रहे, एक अपने आत्मा का आनंद रहे, एक अपने स्वभाव का आनंद रहे। बाहर में कुछ भी कोई भाव ना रहे, बाहर में कोई भी किसी के प्रति कोई भाव ना रहे। बस एक आनंद हो कि गुरुदेव की वाणी, तारण तरण देव का अमृत, जिनेंद्र भगवान का उपदेश, एक ही अमृत बरसे हुए। ये सत्य क्यों नहीं जानने में आ रहा भगवान आत्मा? अपने को ये बात समझनी है कि ये जीव आत्मा जब इतना परम शुद्ध अनंत गुणों का धारी है, जब 10 लक्षण इसका आत्मा का स्वभाव है,
तो ये 10 लक्षण प्रकट क्यों नहीं है? भैया सावधानी से सुनना है और आत्मसात करना है। 10 लक्षण आत्मा में है तो भैया, और अनंत लक्षण वर्ती आत्मा तो अनंत प्रकाश में है, लेकिन धर्म के 10 लक्षण आत्मा में है तो, लेकिन भाई प्रकट क्यों नहीं है? भाई इसलिए नहीं है कि इस जीव की दृष्टि इस चैतन्य बिंब रूप जो आत्मा है, अर्घ बिंद रूप जो शून्य बिंद रूप जो आत्मा है, उस शून्य बिंद सत्ता पे इस जीव की दृष्टि नहीं है। तो भैया इस जीव की दृष्टि कहाँ है? इस जीव की दृष्टि कर्म और कर्म संयोगी पर्याय पे। भैया जो भी इस शून्य बिंद सत्ता को देख लेता है वो रुचि जैसा हो जाता है। रुचि मतलब आत्मा की रुचि जैसा, तत्व की रुचि जैसा, अंतर की रुचि जैसा। भैया एक बार क्या कह रहा है भगवान जी, एक बार वो शून्य बिंदु शक्ति अनुभव में आए, बस एक बार वो शून्यता आपके अनुभव में आए, एक बार वो शून्यता आपके वेदन में आए, तो बस आप अपनी रुचि प्रमाण सिद्ध हो जाएंगे भैया। और कुछ दिखेगा ही नहीं, और कुछ जानने में नहीं आएगा, और कुछ कहने में नहीं आएगा, अपने अंतर का आनंद समाएगा नहीं, अपने अंतर के आनंद को समेट नहीं पाओगे, अपने अंतर की महिमा को अपने अंतर में समा नहीं पाओगे भगवान। ऐसा अपना शून्य बिंद ममल स्वभाव है भैया। अपन इस शून्य बिंद ममल स्वभाव को नहीं देख रहे ना, इसलिए अपने को चतुर्गति संसार दिखाई दे रहा है। अपन अपने ऐसे शून्य बिंद परिपूर्ण आत्म स्वभाव को नहीं देख रहे ना, इसलिए अपने को ये कर्म संयोग दिखाई दे रहा है। देखो भैया कर्म संयोग पे दृष्टि है, कर्म पर्याय पे दृष्टि है, कर्म रूप अवस्था पे दृष्टि है, इसलिए आपको आपके अंतर में केवल ज्ञान में प्रकाशवान जो शक्ति है ना, केवल ज्ञान के प्रकाश में जो अनंत शक्ति है, वो केवल ज्ञान के प्रकाश में अनंत शक्ति आपके अनुभव में नहीं आ रही, वो आपकी स्वानुभूति में नहीं आ रही। कर्मों देखो ये पर्यूषण काय का नाम है, कर्मों का जो प्रदूषण है आत्मा में, उस प्रदूषण को निकाल के फेंक देना, और जो परम विशुद्ध आत्मा है, परम अकिंचन आत्मा है, परम प्रकाश में जो दिव्य चैतन्य में आत्मा है, उस परम प्रकाश में दिव्य चैतन्य में आत्मा को स्वानुभूति से व्यक्त कर लेना, और जितने भी अज्ञान है, जितने भी अवगुण हैं, जितने भी विकारी भाव पर्याय हैं, उन सबको जड़ से उखाड़ के फेंक देना, उन सबको अज्ञान भाव को जड़ से उखाड़ के फेंक देना। भैया भैया ये कौन कर सकता है? ये कोई रुचि कर सकती है बस, जिसे अपने स्वभाव की रुचि हो, जो अपने स्वभाव में पगी हो, जो अपने स्वभाव में डूबी हो, वो रुचि कर सकती है बस। और भैया जब ऐसी रुचि जागृत होती है, जब ऐसा रुचि का परिणाम प्रकट होता है, तभी कोई जीव इस संसार से अनभिज्ञ और अपने आत्म तत्व को परम स्वभाव से पहचानता है, अपनी आत्मसत्ता को अपने परम भाव से पहचानता है, शुद्ध बुद्ध खो देता है संसार की भगवान, उसे 10 लक्षण प्रकट होते हैं। 10 लक्षण किसको होंगे भैया? 10 लक्षण प्रकट किसको होंगे? 10 लक्षण में आनंदित कौन होगा? 10 लक्षण में भगवान किसको आएगा भैया? जिसे अपनी सत्ता तो देखे कि भैया मैं त्रिकाली ध्रुव गायक तत्व परमात्मा, मैं अपने में परिपूर्ण हूँ और ये सारा जगत का परिणाम मुझसे भिन्न है। जिसे अपनी स्वसत्ता दिखाई दे, उसे ये कर्म कलंक को दूर करने का भाव आएगा। देखो भगवान आत्मा, ये कर्म कलंक ना पूजा करने से हटते, ये कर्म कलंक ना पाठ करने से हटते, ये कर्म कलंक ना भैया दान देने से हटते, ये कर्म कलंक ना मंदिर जाने से हटते, ये कर्म कलंक ना प्रवचन सुनने से हटते, ये कर्म कलंक ना कोई क्रिया करने से हटते। फिर भैया जिसकी रुचि में परमात्मा तत्व जागृत हो जाता है, जिसकी स्वानुभूति में वो निर्विकल्प अनंत चतुष्टय में आत्मा एक समय के लिए आ जाता है, जो सब शुद्ध बुद्ध भूल जाता है कि क्या है जगत, आम ब्रह्मास्मि की अंतर्गर्जना में जो डूब जाता है, आम ब्रह्मास्मि के अंतर्नाद में जो डूब जाता है, उस जीवात्मा के भैया कर्म कलंक हटते हैं। भैया एक शक्ति मात्र का बोध हो कि मैं तो वो ज्ञान मात्र शक्ति हूँ, मैं तो वो ध्रुव चैतन्य मात्र शक्ति हूँ, ऐसी रुचि जिसकी अंतर की जागृत हो जाए, उसके कर्म कलंक हटते हैं भगवान आत्मा। रुचि जैसा कोई हो जाए तो कर्म हटते हैं, और नहीं तो भगवान आत्मा कर्म किसी को छोड़ते नहीं। आप बता, कर्म को हटाना है, आप कर्म को अलग करना चाहते हो, पर्यूषण किस लिए मना रहे हो भैया? सच्चा पर्यूषण
पर्यूषण क्यों मना रहे हो? अनंत काल से आत्मा में जो प्रदूषण है, अनंत काल से आत्मा में जो राग द्वेष मोह कसाय वैर विरोध झूठ चोरी माया छल कपट अहंकार, मैं शरीर हूँ ऐसी मान्यता, ये जो मायाचार की भावना है अंतर में, ये मायाचार की भावना का हट जाना और निश्चल ध्रुव हूँ ध्रुव हूँ ध्रुव हूँ ब्रह्म हूँ ध्रुव हूँ, ऐसी अंतरात्मा का प्रकाश प्रकट हो जाने का नाम पर्यूषण है भगवान। क्यों? क्योंकि ऐसा जब आत्मा का बहुमान आता है, जब ऐसी अंतरात्मा की रुचि लगती है कि मैं वो सिद्ध हूँ, मैं वो शुद्ध हूँ, मैं वो मुक्त हूँ, मैं वो परिपूर्ण प्रकाश में आत्मा हूँ, जब ऐसा परम अनुभव आत्मा में आता है, जब ऐसा परम प्रकाश आत्मा में जागता है, तब पर्यूषण हो, जब पर्यूषण पर होते हैं और जब पर्यूषण पर मनाना सार्थक होता है। पर्यूषण की बात है, पर्व पर्यूषण। आत्मा से सर्वत्र प्रदूषण को हटाने की ताकत मात्र आत्मा के श्रद्धान गुण में है, मात्र आत्मा की शुद्ध अनुभूति में है, मात्र स्वभाव का जो एक समय का वेदन होता है, जिसके बाद जीव अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाता है, उस एक समय के अनुभव में ही ताकत है कि वो कर्म काली माँ को अनंत संसार को उपसमित कर देगा। अर्धपदगत परावर्तन मात्र काल शेष रह जाएगा। एक बार अनुभव हो गया तो फिर बस आप भैया ये जीव संसार में रहने वाला नहीं। जिसकी रुचि में ये अनुभव एक बार प्रकट हो गया, अब वो भव्य आत्मा भैया, वो भव भ्रमण की वेदना से मुक्त हो गया भैया, अब वो संसार की अज्ञानताओं से छूट गया, उसने अपने परम ब्रह्म का अनुभव कर लिया। ऐसा भैया, ऐसा मैं मात्र वो शुद्ध त्रिकाली हूँ, मैं मात्र वो पूर्ण प्रकाश में ज्योति हूँ, ऐसे भैया अपने अंतर आत्म स्वभाव को ग्रहण कर लेना ही ये पर्यूषण है भैया बस, जिससे कर्म कलंक रूपी प्रदूषण रंच मात्र ना रह जाए। अयम 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 जयम 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 स्वयं 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 की ललकार लग जाए कि मैं ब्रह्म में दिव्य ज्योति स्वरूप आत्मा, अंतर्नाद हो जाए, अंतर से रोम रोम चल जाए। ऐसी रुचि जिसके अंदर जागृत हो गई, भगवान आत्मा वो ही सच्चे पर्यूषण को प्राप्त कर पाए। यदि इस बार आप पर्यूषण में वास्तव में कोई लक्ष्य बनाना चाहते हो, इस बार यदि आप पर्यूषण में कुछ प्राप्त करना चाहते हो, तो अपनी रुचि को, और जो रुचि में प्राप्त होता है, जो रुचि को प्राप्त हुआ है उसको प्राप्त कर लो, तो भगवान आत्मा आपके पर्यूषण मनाना सार्थक हो जाएगा। सही कह रहे हैं भगवान आत्मा। जो पा लेता है इस शक्ति को, जो अनुभव कर लेता है शक्ति को, एक बार जिसे मिल जाता है ये अपना मैं तीन लोक का नाथ दिव्य ज्योति स्वरूप परमात्मा, एक बार जिसकी अनुभूति में जागृत हो जाता है, एक बार जिसके अरम नाद में ये मैं परमात्मा सत्ता ये सब प्रकट हो जाता है, वो संसार के समस्त प्रदूषणों से, समस्त कर्ममल से भिन्न अपनी स्वगायक सत्ता का वेदन करता है। और भगवान आत्मा जो सच्चा रुचिवंत जीव, जो सच्चा रुचिया जीव, आत्मरुचि को, आत्म अनुभव को उत्पन्न करने वाला जीव, जो सच्चा रुचिया जीव इस परम अनुभव को प्राप्त करता है, वो इस परम संसार परिभ्रमण से छूट जाता है। तुम अज्ञानी हो मूढ़ कि तुम उस सत्य को नहीं जान पाए, तुम अज्ञानी हो, उस परम प्रकाश को नहीं देख पाते, तुम्हें कर्म दिखते हैं, तुम्हें संयोग दिखते हैं, तुम्हें पुत्र दिखता है, तुम्हें परिवार दिखता है, तुम्हें पुत्री दिखती है, तुम्हें अज्ञानता दिखती है, लेकिन भगवान आत्मा ज्ञानी देखते हैं कि वो परम ब्रह्म का उदय हो रहा है, मैं परमात्मा हूँ, अपनी परम शक्ति का जागरण हो रहा है, मैं ध्रुव आत्मा हूँ, ऐसे परम सत्य का जागरण हो रहा है। भैया आज तक जिसे शब्दों में कहते थे, आज तक जिसे भाषा वर्णना से कहते थे, आज तक जिसे पढ़ते थे, आज तक जिसे सुनते थे, आज वो अनुभव में आ जाए कि मैं वो ही गायक आत्मा हूँ, बस इसका नाम है भैया पर्यूषण। क्या भैया ये कैसे पर्यूषण है? ये पर्यूषण वह पर्यूषण है जिनसे आत्मा का सर्वत्र प्रदूषण, जितने कर्ममल हैं वो यहीं के यहीं झड़ जाएंगे, तो भैया आत्मा निर्दोष रह जाएगी। मंदिर जाए या ना जाए, घर में रहे या बाहर रहे, जंगल में रहे या कहीं भी रहे, स्त्री पर्याय में हो या कोई सी पर्याय में हो, भैया उसके सारे कर्म कलंक हट जाएंगे, और कर्म कलंक से रहे जो स्फटिक मणि के समान प्रकाशमान जो आत्मा शून्यविंद आत्म सत्ता दिखाई देगी, वो आत्मविंद शक्ति, वो शून्यविंद शक्ति, वो परम प्रकाश ही, वो दिव्य चेतना ही रुचि है। बस जिसको वो प्रकट हो गई, वो आत्मा संसार से पार है।
अब संसार में कैसे कर्म आते रहे, अच्छे कर्म आते रहे, बुरे कर्म आते रहे, शरीर में साता हो असाता हो, पुण्य का उदय चल रहा हो, पाप का उदय चल रहा हो, उससे कुछ समझ ही नहीं आता। उसे तो एक बात समझ में आती है भैया, क्या कि आम ब्रह्मास्मि सिद्ध अहम। गुरु महाराज दिखते हैं, गुरु महाराज के गढ़धर दिखते हैं, गुरु महाराज की प्रभावना दिखती है, गुरु महाराज का समोषण दिखता है, चारों तरफ गुरु महाराज ही गुरु महाराज ही गुरु महाराज ही गुरु महाराज ही, तारण तरण ही दिखते हैं भैया। बस मेरे तारण तरण, मेरे तारण तरण, मेरा आत्मा का रमण, मेरी आत्मा का अनुभव, मेरी आत्मशक्ति का वैभव, मेरे आत्म स्वभाव का प्रकाश भैया, उसे सर्वत्र ज्योति 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 आत्म ज्योति के अलावा और कुछ दिखते नहीं। भगवान आत्मा वो है सच्चे श्रावक। अरे भैया पर्यूषण बनाना है तुम्हें, अंतरात्मा से पर्यूषण बनाना है, तो एक काम करो, भगवान तत्व की ऐसी गहरी रुचि जागृत कर लो, ऐसी गहरी रुचि जागृत कर लो जहाँ एक ही हुंकार निकले कि मैं वो पूर्ण परम तत्व परमात्मा। बस जिस दिन तुम्हारे अंतर से आवाज उठ जाएगी उस दिन से तुम पर्यूषण पर्व मना लोगे। ये कैसे पर्यूषण मना लेंगे भैया? कर्मों के प्रदूषण से रहित जिस समय वो आत्मा दिव्य चेतन में, आत्मा तुम्हारे अनुभव में दिख जाएगा, तुम्हारी दृष्टि में दिख जाएगा, तुम्हारे ज्ञान में जानने में आ जाएगा कि वो दिव्य चेतन में आत्मा में हो, जिस क्षण तुम्हारे अनुभव में आ जाएगा उस दिन तुम पर्यूषण के अधिकारी हो जाओगे। उस दिन तुम आत्मा के समस्त प्रदूषण से मुक्त हो जाओगे। अर्थात आत्मा प्रदूषण नहीं है, आत्मा अनंत काल से पर्याय को देख के अपने आप को प्रदूषण में मान रही थी, राग में मान रही थी, मोह में मान रही थी, इस प्रदूषण मान्यता में था। और जिस दिन तुम्हारी मान्यता से, तुम्हारी मन की मान्यता से ये मान्यता हट जाएगी कि नहीं भैया मैं तो त्रिलोकीनाथ भगवान आत्मा हूँ, अनंत गुणों का धारी हूँ, उस समय उत्तम का जन्म होगा, अर्थात सम्यक का जन्म होगा। और जहाँ सम्यक का जन्म होगा वहाँ से उत्तम क्षमा प्रारंभ होगा, वहाँ से उत्तम आर्जव प्रारंभ होगा, मार्धव प्रारंभ होगा, सत्य प्रारंभ होगा, सोच प्रारंभ होगा, वहाँ से संयम प्रारंभ होगा, वहाँ से तप त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्य सब प्रकट हो जाएगा। अनंत ब्रह्म में वीतराग शक्ति त्रिलोकीनाथ परमात्मा स्वानुभूति में जगमगा जाएगा। स्वानुभव प्रमाण आत्मा है भगवान आत्मा। मैं सिद्ध, मैं शुद्ध, मैं पूर्ण आत्मा, ऐसी स्वानुभव प्रमाण आत्मा है। ऐसा जगमग 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 जो अंतरात्मा में ज्योति रूप जगमगाता है ना, वो परम ब्रह्म परमात्मा में जो अविचल भगवान आत्मा है, उसका मैं बना, मैं ध्रुव आत्मा, ऐसी अंतर शक्ति का, ऐसे अंतरनाथ का प्रकट होना ही इसका नाम पर्यूषण है भैया। और भगवान आत्मा जब तक ये वीतराग शक्ति प्रकट नहीं हुई ना, तुझे चेतनात्मा जब तक तू पर्यूषण बनाने का ढोंग कर रहा, नाटक कर रहा है, बस सच्ची भावना कर रहे कि आत्मा की रुचि में वो रुचि जाग जाए जो जगमगाती है आत्मा को, जगमग 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 जगमग, जो समाये नहीं समाती, जो जिसका आनंद समाये नहीं समाता, जिसे कोई मर्यादा नहीं दिखाई देती, जिसे कोई बंधन नहीं दिखाई देते, जिसे कोई संयोग दिखाई नहीं देते, अद्भुत अर्क ध्रुव बिंद समोषण तारण तरण जिहाज, और उन्हीं का प्रकाश दिखाई देता है कि अब तो भैया पार हो गए, अब तो संसार से पार हो गए, अब तो इस चतुर्गति की यात्रा से पार हो गए, अब तो परिभ्रमण से पार हो गए, अब तो भैया निकल गए, अब तो हो गया, अपना काम बन गया भाई। अब दुनिया तो पागल है, दुनिया क्या कहेगी, अरे ज्ञानी अपने आनंद में मस्त है, ज्ञानी को दुनिया पागल कहती है। लेकिन भैया दुनिया तो पागल है, जो से पागल कहने वाली दुनिया वो महापागल है। क्यों? क्योंकि भैया वो दिव्य स्वरूप को नहीं जानती, वो दुनिया दिव्य प्रकाश को नहीं जानती, वो दुनिया दिव्य तेज को नहीं जानती, वो दुनिया उस परम सत्य को प्रणाम करना नहीं जानती। वो दुनिया पागल है भैया, वो भैया वो दुनिया पागल है, और वो पागल रूप दुनिया वो संसार में जन्म मरण करेगी। लेकिन भैया आत्म अनुभव करने वाला वो सम्यक्ति वो इस भाव भ्रमण से मुक्त हो जाएगा, उसका अति से पुण्य फटेगा, जीवन में उसको कोई पीछे करने वाला नहीं। भगवान आत्मा कोई उसको पीछे करने वाला नहीं है, उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा, उत्तरोत्तर, जहाँ हाथ रखेगा वो सोना। चेतनात्मा अनंत चतुष्टय का वैभव है, अनंत चतुष्टय का वैभव, अनंत प्रकाश है आत्मा में, अनंत दिव्य चेतना है, अनंत दिव्य चेतना। और एक बार जिसे अपने शून्य बिंदु स्वभाव की गहरी अनुभूति हो गई, दिव्य अनुभूति हो गई, दिव्य प्रकाश हो गया भगवान आत्मा, उसे इस दिव्य प्रकाश के बाद इस संसार आसार हो जाता है, कोई की परवाह नहीं रहती उसे। और यदि कोई उसे भयभीत करता है, कोई उसे डराता है, कोई यदि उसे उलझाता है, भगवान इतना अंतराय पड़ेगा जिस अंतराय का बंद नहीं टाल पाओगे अपनी सत्ता से।
भगवान आत्मा अनुबोध न करो कि जिन स्वभाव प्रकटा है, वीतराग भाव प्रकटा है, पर्यूषण आ रहा है और उसने पर्यूषण बना लिए, पर्व पर्यूषण सिद्ध हो गए। किससे सिद्ध हो गए भैया? मैं तो आत्मा, शुद्ध आत्मा, परमात्मा, पूर्ण प्रकाशवान शक्ति हूँ। मेरा शरीर आदि संबंध से कोई संबंध ही नहीं, संबंध ही नहीं रह गया। कोई अपना रह ही नहीं गया संसार में। एक रह गया अपने गुरु, तारण तरण वास, अपने साधर्मी भाई बस, साधर्मी वात्सल बस, प्रेम प्रीति आनंद, इसके अलावा कुछ रह ही नहीं गया। चेतनात्मा प्रकट करो अपनी चेतना को, जगाओ अपनी आत्मा को, पर्यूषण बनाओ, रुचि जगाओ, रुचि जैसा पुरुषार्थ करो, आत्मा की रुचि का पुरुषार्थ करो कि मैं दिव्य आत्मा हूँ, आनंद में आत्मा हूँ बस। चेतनात्मा यदि ये रुचि का पुरुषार्थ नहीं हुआ ना, आत्म रुचि का पुरुषार्थ नहीं हुआ ना, तो समझो तुम्हारा कोई काम नहीं बना। आनंद में तो रहो भगवान। कैसे पागल हुए जा रहे हो? इंद्रिय विषयों में पागल हुए जा रहे हो, रोग शोक के विकल में पागल हुए जा रहे हो, घर पुत्र परिवार के मोह में पागल हुए जा रहे हो। अरे कोई से शत्रुता रखे हुए बैठे हो कि कोई बोलता नहीं है, कोई बताता नहीं है, कोई खिलाता नहीं है, कोई सुलाता नहीं है, कोई पिलाता नहीं है, संसार से मोह रख के पागल हुए जा रहे हो। ओ पागल, चैतन्य तत्व को जान, इस संसार में सर्व असार ही असार है, ध्रुव आत्मा समय सार। कहाँ पागल हुए जा रहे हो संसार में? चेतनात्मा, परम पवित्र आत्मा के प्रकाश को देखो, परम दिव्य आत्मा के प्रकाश को देखो। अच्छा अपनी अंतर आत्मा से, हृदय से पूछ लो, क्या तुम वास्तव में पर्यूषण बनाना चाहते हो? हृदय से यदि पर्यूषण बनाओगे रुचि जैसे हो जाओगे, पागल हो जाओगे, दुनिया से अनभिज्ञ हो जाओगे बस। कौन क्या है, कहाँ है, कैसा है, कुछ नहीं सूझेगा। कौन माता, कौन पिता, कौन भाई, कोई बंधु, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, कुछ नहीं पता। एक पता है कि हमने तो आत्मा से मिलन कर लिया, अपने हृदय से अपने परमात्मा को लगा लिया, हमने तो अपने परिपूर्ण आत्मा का अनुभव कर लिया। संसार की सुध बुध भूल जाओगे। भूलना चाहते हो? अरे मूर्ख प्राणी, तुम संसार की सुध बुध भूलना चाहते नहीं हो और पर्यूषण बनाना चाहते हो। तुम शरीर की सुध बुध भूलना चाहते नहीं हो और पर्यूषण बनाना चाहते हो। तुम घर पुत्र परिवार, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगी, पड़ोसी क्या कहेंगे, तुम दुनिया की बातों को देखना चाहते हो, दुनिया की बात की चिंतन करना चाहते हो, दुनिया की बात की चिंता करना चाहते हो और पर्यूषण मनाना चाहते हो। अरे पागल, पर्यूषण तो वो मनाता है जो दुनिया को भूल जाता है। पर्यूषण तो वो मनाता है जो शरीर संयोगों में अपने ममत्व को भूल जाता है। पर्यूषण तो वो मनाता है जो अंतर आत्मा के अनुभव को प्राप्त कर लेता है। पर्यूषण तो वो मनाता है जिसे स्वीकार हो जाता है कि मैं परम ब्रह्म परमात्मा दिव्य ज्ञान ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। पर्यूषण तो उसी के मनते हैं भगवान आत्मा जो कर्म प्रदूषणों से मुक्त होता है। भैया जो कर्म प्रदूषणों से मुक्त नहीं होता उसके पर्यूषण भी नहीं बनते। पर्यूषण मनाना है तो कर्म कलंक से रहित जो अपना दिव्य ज्ञान ज्योति में स्वभाव है, उस स्वभाव में रमने का नाम पर्यूषण है। और याद रखना, उसमें जो रमेगा वो दुनिया के लिए पागल हो जाएगा। यदि पागल होना चाहते हो तो आ जाओ, स्वागत है। यहाँ रुचि का स्वागत है बस, रुचि के अलावा किसी का स्वागत नहीं। जिसको तत्व की रुचि है उसका स्वागत है। क्या भैया, यदि पागल होना चाहते हो तो आ जाओ, अंतर आत्मा में खोना चाहते हो तो आ जाओ, अपने में लीन होना चाहते हो तो आ जाओ, अपने केवल ज्ञान चतुष्टय का अनुभव करना चाहते हो तो आ जाओ। अब भैया दुनिया को देखना चाहते हो, दुनिया के राग में मरना चाहते हो, संसारियों के मोह में मरना चाहते हो, तो भगवान आत्मा तुम्हारे लिए मोक्ष मार्ग है ही नहीं। तुम्हारे लिए तो ये मार्ग है ही नहीं। तुम्हारे लिए शरीर की चिंता करने वालों के लिए, मन वचन काय में लगे रहने वालों के लिए, पाप विषय कसाय में मोह में मरने वालों के लिए, उनके लिए ये मार्ग है ही नहीं भाई। वो तो उनके लिए है जिन्हें ये बोध है कि कर्म कलंक से मुक्त मेरा आत्म स्वभाव, सभी कर्म कलंकों से मुक्त है मेरा दिव्य ज्योति स्वरूप परमात्मा है। सभी कर्म कलंकों से मुक्त है मेरा ज्ञान में आत्मा में। कोई कर्म कोई कलंक मेरे आत्मा में है ही नहीं। ना कोई कर्म कलंक है, ना कोई परभाव है, ना कोई पर्याय भाव है। मेरी आत्मा तो दिव्य ज्ञान ज्योति स्वरूप परमात्मा है। दिव्य 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 ज्ञान ज्योति स्वरूप होता है विश्वास। परम परम सूक्ष्म अपने से दिव्य स्वभाव का विश्वास होता है। दिव्य ज्योति भैया ना आदि है ना जिसका अंत है, जिसका ना आदि है ना जिसका अंत है,
जो अनंत था, अनंत है और अनंत रहेगा। परम ध्रुव केवल ज्ञान में चतुष्टय भाव में अपना आत्मा, ऐसे स्वभाव को उत्पन्न करो भगवान आत्मा, ऐसे सूक्ष्म स्वभाव की शक्ति को प्रकट करो। भैया कैसे प्रकट होगी, कैसे प्रकट होगी सूक्ष्म स्वभाव की शक्ति? अपने ज्ञान आनंद स्वभाव के अमृत रसपान से होगी। भैया भाई ज्ञान अमृत का रसपान कैसे आएगा? जिनेन्द्र भगवान की वाणी, ये उत्तम सोच, उत्तम संयम, ये भावना तुम्हारे अंतर से आए। अरे भैया पहले एक बार बताओ, उत्तम क्षमा पहला धर्म है। देखो उत्तम क्षमा किसको होती है, बहुत सावधानी सुनना। उत्तम क्षमा मतलब क्या है? जैसे श्रेणी आरोहण करते हुए साधु को अपने शरीर मात्र का बोध भी नहीं रहता। श्रेणी आरोहण करते हैं जब सातवें गुणस्थान से अति से अप्रमद गुणस्थान से ऊपर उठते हुए, जब अधयकरण अपूर्वकरण अधयकरण अपूर्वकरण और अनिवृद्धिकरण परिणामों से ऊपर श्रेणी आरोहण करते हुए साधु को जैसे सबके प्रति समता रहती है, शरीर का कोई बोध नहीं रहता, कोई उपसर्ग करे कोई कुछ करे कोई बोध नहीं रहता, श्रेणी लेकर में अपने अनंत चतुष्टय के आनंद में ऊर्ध्व आरोहण करते जाते हैं। भैया उनकी जगत में 6 काय के जीवों से क्षमा है, उनकी क्षमा उत्तम क्षमा है। ऐसे ही समता परिणाम अभी तुम्हारे अंतर में आ जाए कि भैया मैं तो वो समीचीन ज्ञान में आत्मा, शुद्ध बुद्ध परमात्मा, समभाव में केवल ज्ञान चतुष्टय में आत्मा, ऐसी क्षमा भाव, ऐसी सत्य की क्षमा की भावना तुम्हारे अंतर से आ जाए तो उत्तम क्षमा है। और यदि ऐसी क्षमा अंतर से आ जाए कि भैया कोई मेरा बुरा नहीं करता, कोई मेरा अहित नहीं करता, कोई मेरा शत्रु नहीं, मित्र तो छोड़ो कोई मेरा शत्रु भी नहीं, कोई मेरे लिए कुछ अनिष्ट करने वाला है ही नहीं, इस जगत में मेरा कोई अनिष्ट करने वाला है ही नहीं, इस जगत में मेरा कोई कुछ बिगाड़ने वाला है ही नहीं, इस संसार में मेरा घात करने वाला कोई है ही नहीं। यदि ऐसी भावना तुम्हारे अंतर से जाग जाए तो समझ जाओ कि तुम्हारा पर्यूषण शुरू हो गया। उत्तम क्षमा, 6 काय के जीवों के प्रति समता परिणाम, अपने वीतराग भाव में ऐसे डूबे हुए हैं कोई शरीर को चीर के 2 टुकड़े भी कर दे, कर्म उदय आके शरीर पूरा जल भी जाए, शरीर में आग लग जाए, शरीर को डुबा दिया जाए, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, तो भी भैया जिस शरीर का जो बोध है वो बोध ही ना रहे। मात्र एक क्षमा भैया, क्षमा सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा भैया। कैसी क्षमा? कि मैं तो कुछ करता धरता हूँ ही नहीं, मेरा तो कोई शत्रु है ही नहीं, मेरी तो किसी देश परिणति है ही नहीं, शरीर से मेरा कोई संबंध ही नहीं रहा। श्रेणी आरोहण करने वाले साधु की तरह सम्य भाव का प्रकट हो जाना, साम्य भाव का प्रकट हो जाना 6 काय के जीवों से उत्तम क्षमा है भाई। और ऐसी क्षमा जिस घट माही वो शिवपद गमन करता है, ऐसी उत्तम क्षमा जिस कंठ माही वो मुक्ति में प्रवेश करता है। 6 काय के जीवों से क्षमा। कोई 80 से प्यार करे तो भी कोई भी बुरी भावना नहीं, कोई भी द्वेष परिणाम नहीं। और भैया कोई अर्घ उतारे, कोई नैवेद्य से पूजा करे भैया, तो भी कोई कितना ही तुम्हारी प्रशंसा करे तो भी कोई मान का भाव नहीं भैया। मान अपमान के भाव से दूर। नारायण स्वामी ने कहा है मान अपमान का है रे मूढ़। क्या है मान अपमान? कोई पूछता है तो तू फूल जाता है, कोई धिक्कारता है तो तू कूल जाता है। तो मान अपमान का है रे। समय देखो, नाम मिलन। आत्मा कह रहे हो, आत्मा से मिलन तो करो, आत्मा का अनुभव तो करो, रुचि तो जगाओ, रुचि जैसे तो हो जाओ, रुचि जैसे हो जाओ। भगवान आत्मा सही कह रहा है, रुचि जैसे होके रह जाओ तो संसार की कोई सुध बुध ना है। दुनिया तुम्हें पागल कहती रहे, दुनिया तुम्हें कहती रहे कि पागल हो गए, और तुम अपने अंतर पागलपन में, सच्चा पागलपन संसार के लिए सही में पागलपन है, तुम अपने अंतर आत्मा में उत्तम क्षमा में ऐसे लीन हो जाओ कि तुम्हें अब किसी के प्रति राग देश की भावना नहीं रहे। तुम्हें ना किसी की प्रशंसा हो, ना किसी की निंदा हो, ना किसी के प्रति कोई गिलानी हो, ना किसी के प्रति कोई क्रोध हो, किसी के बारे में विचार ही ना आए। निर्विचार आत्मा, यह है धर्म की शुरुआत। यहाँ से प्रारंभ होंगे पर्यूषण।
जब सबसे साम्य भाव होगा, जब सबसे आनंद का भाव होगा, जब सबसे प्रसन्नता का भाव होगा, जब सब में एक ही आत्मा दिखाई देगा कि सब मेरे समान परमात्मा, तो फिर ना किसी की हिंसा होगी, ना फिर किसी के साथ अनाचार होगा, ना फिर किसी के साथ अहंकार होगा, ना किसी के पास साथ कोई मान कसाई होगी, ना कोई शत्रु होगा, सबसे वात्सल प्रेम मैत्रीता होगी, सब अपने समान भगवान आत्मा। ना फिर हिंसा होगी, ना फिर आसक्ति होगी, ना फिर काम होंगे, ना फिर भोग होंगे, सारा संसार का अज्ञान भाव भुला जाएगा, तो पर्यूषण पर प्रारंभ हो जाएंगे। पर्यूषण पर प्रारंभ हो जाएंगे मतलब भैया आत्मा के पर्यूषण लग जाएंगे। संसार के पर्यूषण तो बहुत मनाया तुमने, दुनिया को बहुत सुना होगा तुमने, बहुत बड़े बड़े विद्वानों को, मंदिरों में सुनोगे बड़े बड़े विद्वानों को भगवान, लेकिन तारण स्वामी को सुनने वाला कोई बिरला ही होगा। तारण तरण की बात सुनने वाला कोई बिरला ही होगा। तारण तरण की अमृत में वाणी सुनने वाला कोई बिरला होगा। याद रखना चेतन आत्मा, जो कुछ भी मिलेगा यहीं से मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा। तारण स्वामी ही देंगे, तारण तरण से ही प्रगटाएगा सब। लेकिन चेतन आत्मा, तुम्हारी रुचि यदि और कहीं की हुई, तुम्हारा उपयोग यदि और कहीं का हुआ, तुम्हारी भावना कहीं और की हुई, तुम्हारी श्रद्धा और कहीं बढ़ गई, तुम और किसी को महत्व देने लगे, भगवान आत्मा जो मिला है तुम्हें वो भी चला जाएगा। इसलिए एक बात याद रखना, स्वभाव 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 स्वभाव। एक मंत्र जपो, यदि पर्यूषण बनाना है तो संकल्प ले लो 10 दिन के लिए कि कोई आग लगा दे पूरे शरीर में तो भी कोई पीड़ा नहीं होगा, अंदर से भय होगा ही नहीं। कोई पूरे घर को मिटा दे भगवान आत्मा तो कोई पीड़ा नहीं होगी। अब तो साधु जैसा जीवन जिए 10 दिन, ये 10 दिन साधु जैसा जीवन जीने के हैं भाई, साधु जैसा जीवन जीना है। साधु उत्तम क्षमा में रहते हैं, उत्तम क्षमा में जीना भाई। किसी जीव की हिंसा की भावना तक नहीं होना, अरे अचित हरी वस्तु खाने की भावना भी ना होना, किसी जीव को सताने की भावना तक ना होना भाई। भैया संयम में जीवन जीना 10 दिन, साधुओं जैसा जीवन जीना है, साधना जैसा जीवन जीना है, अपने ज्ञायक तत्व की सूरत रख के जीवन जीना है। जैसे साधु निरंतर सदुपयोग पे रमण करते हैं, अंतर्मुख बार बार होते हैं, बहिर्मुख आते हैं 48 मिनट में असंख्यात बार अंतर्मुख हो जाते हैं। बाहर आने के पहले, बाहर आते तो भी 5 पापों को त्यागी रहते हैं, और बाहर आते हैं भैया बाहर नहीं ठहरते, बाहर आते हैं और तुरंत आत्म ध्यान ज्ञान में रत होकर अंदर चले जाते हैं। वैसे भैया तुम्हें भी पर्यूषण बनाना है ना 10 दिन, तो ऐसे जीवन जीना। तुम कहीं मत जाना, घर में ही बैठे रहना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन भैया एक ही बात करना बस, आनंद आनंद, अमृत में आनंद, एक पर्यूषण बनाना है। एक आत्मा के इस पर्यूषण को बनाना है। किस पर्यूषण को भैया? जहाँ आत्मा में आज से, अभी से, इस समय से मुझे कोई अज्ञानता, कोई मिथ्या, कोई मोह, कोई राग, कोई कसाय, कोई वेर, कोई चिंता, कोई आकुलता, कोई भी प्रभाव दिखाई ना दे। बस ये पर्यूषण बनाना, ये लक्ष्य बनाओ, अंतरात्मा का लक्ष्य बनाओ और जुट जाओ अपनी अंतरात्मा। और अपनी अंतरात्मा में जुट के भैया अपनी रुचि को संभालो, अपनी रुचि को संभाल, अपनी रुचि को, दूसरे की रुचि को नहीं। जिस दूसरे की रुचि प्रकट हो गई वो तो संभाल ही गए अपने में, वो तो सिद्ध होगा। तुम जैसे अज्ञानी से दूर हो जाएगा, अज्ञानी संसारी जीवों से छूट के सिद्ध परमात्मा बन जाएगा। लेकिन भैया तुम तो अपनी रुचि को संभालो, अपनी श्रद्धा को संभालो, अपने सिद्धत्व के भाव को संभालो, अपने वीतराग परम भाव को संभालो। भगवान आत्मा, अरे अनुमोद न करो जिन जीवों को ऐसा शुद्ध प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, उनकी चरण कमल की सेवा में लग जाओ। चेतन आत्मा, आत्मा परम प्रकाश में है, आत्मा परम प्रकाश में है। और गुरु महाराज ने कहा भैया अपने ज्ञान में कमल की, अपने ज्ञान में कमल भाव की चरण की सेवा करो, क्योंकि ज्ञान में स्वभाव की चरण की सेवा करोगे, ज्ञान में परिणति की चरण की सेवा करोगे तो ज्ञान में परिणति प्रकट हो जाएगी। ज्ञानी की अनुमोदना करोगे तो ज्ञान प्रकट होगा, ज्ञानी के साथ रहोगे तो ज्ञान प्रकट होगा। और अज्ञानी, मोही, रागी जीवों के साथ रहोगे, अज्ञान की अनुमोदना करोगे तो अज्ञान सहित संसार में परिभ्रमण करोगे। ये बात समझने वाले जीव बिरले होंगे जो हम समझा रहे हैं आज। पर्यूषण की सही चर्चा आज ही है बस। तो सामान्य जनता होगी, सामान्य बातें होंगी,
सामान्य बात बताई जाएंगी, लेकिन ये बात तो आपको दोपहर में रोज सुनने मिलेगी। शुद्ध पर्यूषण तो आपको दोपहर में रोज मिलेंगे भैया, शुद्ध, एकदम शुद्ध, शुद्ध क्षमा, शुद्ध आर्जव, शुद्ध मार्दव, शुद्ध आर्जव, शुद्ध सत्य, सत्य शुद्ध सोच, जो आपने अभी तक सुना नहीं है, ना आपको कल और कोई सुनाएगा शायद, वो आपको सुनने मिलेगा भगवान आत्मा। और सुनना नहीं है, याद रखना, इस बार पर्यूषण में अपनी सूरत में बिठाना है, इस बार पर्यूषण में अपनी स्वानुभूति में बिठाना है, इस बार सर्व भाव से, सब कलेश से, सब चिंताओं से, सब आकुलताओं से, सबसे छूट के एक मात्र ध्रुव मैं हूँ, ऐसी मैं बने की विराट शक्ति को प्रकट करना है। चेतन आत्मा, जिसे आत्मा में मैं बने की विराट शक्ति प्रकट हो गई ना, जिसकी रुचि जाग गई, जिसे रुचि जाग गई भैया, वो कोई संसार सागर से मुक्त हो जाएगा, वह चतुर्गति परिभ्रमण से मुक्त हो जाएगा, उसको इस संसार में कुछ भी नहीं भाएगा भैया। संसार में रहना तो व्यवहार है, कर्मोदय है, व्यवहार है। जब वो अपनी निर्विकल्प अनुभूति से बाहर आएगा तो वो आपको सामान्य होता हुआ ही दिखाई देगा, बस थोड़ा समय लगता है, बस सामान्य दिखाई देगा आपको, दुनिया के बीच में खाता हुआ दिखाई देगा, दुनिया के बीच में चलता हुआ दिखाई देगा, दुनिया से बोलता हुआ दिखाई देगा, दुनिया से बात करता हुआ दिखाई देगा। उसका पुण्योदय फटेगा तो दुनिया में ऐश आराम करता हुआ दिखाई देगा, पुण्योदय भी अधिक रहेगा तो तुम्हें दिखाई देगा इसके पास तो कितनी धन है, कितनी संपदा है, कितना वैभव है, कितनी अनुकूलता है भैया। बाहर में तुम्हें उसका सब उत्कृष्ट दिखाई देगा, लेकिन भगवान आत्मा बाहर में जो तुम देख रहे हो वो तो पर्याय है, उसके अंतर में जो प्रकट हो गया ना त्रिलोकीनाथ परम ब्रह्म परमात्मा, वो है धर्म, वो है शक्ति, वो रुचि, वो स्वभाव का मैपना, वो है परम प्रकाश। तो भैया ये सब परम प्रकाश जिन्हें जाग जाता है वो पर्यूषण बनाते हैं। कर लो रे भावना, कर लो रे अंतरात्मा की सच्ची भावना कर लो कि भैया ऐसा शुद्ध पर्यूषण, ऐसे शुद्ध पर्यूषण मेरी आत्मा में उत्पन्न हो गई, पर पर्याय के प्रदूषण से मुक्त करने वाले ऐसे परम शुद्ध विशुद्ध पर्यूषण मेरे अंतर से उत्पन्न हो, मेरी आत्मा से प्रकट हो ऐसा पर्यूषण पर। इन पर्यूषणों में मेरे अंतर में जो थोड़ा सा विकार है, थोड़ा सा भी द्वेष है, थोड़ा सा भी पर की मानता में लग जाता हूँ, थोड़ा सा भी शरीर में लग जाता हूँ, हे प्रभु इस बार ऐसे ज्ञान अमृत की वर्षा हो, इस बार ऐसी अनुभूति हो कि मेरे अनुभव में मात्र मेरा चिदानंद में आत्मा रह जाए, शरीर का बोध ही ना रह जाए, संयोगों का बोध ही ना रह जाए, कौन है कौन नहीं है, क्या खाया क्या नहीं पिया, चल रहे हैं या पड़े हैं, कोई बोझ ना रह जाए। एक बोझ रह जाए कि मैं तो त्रिकाली हूँ, नरक में रहूँ तो त्रिकाली हूँ, निगोद में रहूँ तो त्रिकाली हूँ भैया, अनंत काल से नरक निगोद में रहा तो भी त्रिकाली था, और अब मैं सिद्ध शिला में रहूँ तो भी त्रिकाली हूँ, और वर्तमान में मनुष्य पर्याय में हूँ तो भी त्रिकाली हूँ। मेरा किसी पर्याय से कोई संबंध नहीं, एकदम भिन्न हो जाओ परभाव से, एकदम परभाव की भावना को त्याग दो और परम तत्व परमात्मा में, ज्ञान में आत्मा, इस भावना को अंतर से स्वीकार कर लो। जाग जाओ रे चेतन प्यारे, ओ आत्मा, ओ प्यारी आत्मा, जाग जाओ, अनंत काल होगा परिभ्रमण करते हो, आज नहीं तो कभी नहीं, इस बार नहीं तो कभी नहीं भगवान आत्मा, इस समय नहीं तो फिर जीवन में कभी नहीं जाग पाओगे चेतना। जाग जाओ, लगा लो हुंकार, और जो हुंकार लगा रहे हैं उनकी अनुमोद न करो, लगा लो टंकार आत्मा की, मैं ब्रह्म स्वभावी आत्मा हूँ, और भैया जो टंकार लगा रहे हैं उनकी अनुमोद न करो, क्योंकि भगवान आत्मा दिव्य आत्म अनुभव के बिना कुछ प्राप्त होने वाला नहीं, दिव्य आत्म अनुभव के बिना संसार का कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होने वाला। ये संसार का कोई कार्य मतलब संसार के सारे कार्य तो कर्मोदय से हो रहा है, संसार की सिद्धि भी तब है जब ये जीव संसार से भिन्न हो जाए, निश्चिंतता तभी है। संसार में यदि कोई सिद्धि है ना, मूलभूत सिद्धि, तो वो अपने निज आत्मा की सिद्धि है बस। जिसने इस सिद्धि को प्राप्त कर लिया उसे तीनों लोगों की संपदा प्राप्त हो गई, अंतर में भी और बाहर में भी चक्रवर्ती नारायण जैसे पद मिल गया। और भैया जिसने अपने अंतरात्मा को सिद्ध नहीं किया उसके पास जो कुछ था वो भी छिन गया, एक इंद्र दो इंद्र पर्याय में नरक में जाकर दुख हो गए। हमने आपको कल भी कहा था, यदि इस मनुष्य गति में तुम कीड़े पड़ पड़ के सड़ के भी मर रहे हो ना, सड़ के कीड़े पड़ पड़ के, कीड़े लोच के भी यदि तुम खा रहे हैं, और यदि तुम मनुष्य गति में हो तो तुम परम सुखी हो चेतनात्मा।
और नरकों की वेदना, पहले नरक के पहले विलय की इतनी वेदना है जिस वेदना को जिब्या से नहीं कहा जा सकता। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री पर्याय में इतनी वेदना है जिस वेदना को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। इतने सुखी हो तुम, सड़ सड़ के मर रहे हो तो भी, लेकिन चेतन आत्मा तुम्हें इस सुख का बोध नहीं है। ऐसे मनुष्य पर्याय में अपनी आत्म साधना करने का लक्ष्य नहीं है। ऐसे चैतन्य में निर्ग्रंथ अपने वीतराग पद को जानने का बोध नहीं है। तुम शरीर के दुखों में डूबे हुए हो या संयोगों के दुखों में डूबे हुए हो, पैसे के, भैया हमारे पास पैसा नहीं है इस कलेश में डूबे हुए हो, धन की रक्षा में डूबे हुए हो, मन के भोगों की रक्षा में डूबे हुए हो, लेकिन तुम्हें आत्मा का बोध नहीं आ रहा कि अरे अरे देखो 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 देखो, अरे देखो मैं तो परम प्रकाश में गायक तत्व भगवान आत्मा। तुम्हें ऐसे परम भाव का बोध नहीं आ रहा, तुम्हें ऐसे पूर्ण भाव का बोध नहीं आ रहा, तुम्हें ऐसे परमात्मा पने का बोध नहीं आ रहा, तुम्हें बोध ही नहीं आ रहा अंतरात्मा। यदि तुम्हें अंतरात्मा का बोध आ जाए, तुम्हें परम प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा का बोध आ जाए, तो तुम अभ्याली मुक्त हो सकते हो भगवान से, मुक्त हो सकते हो। मुक्त 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 संसार सागर से मुक्त, चतुर्गति संसार की यात्रा से मुक्त अभी हो सकते हो यहीं बैठे बैठे। वे कैसे होंगे? चैतन्य में आत्मा का बोध, में परम ब्रह्म परमात्मा, इस शक्ति का बोध लिया, अभ्याली मुक्त हो जाओ। भैया देखो भैया, आज के लिए हम इतना ही कह के छोड़ने वाले हैं। आप पर्यूषण की सच्ची महिमा कह दी हमने। अब 10 दिन इन प्रवचनों को रोज सुनना आराम से, क्योंकि सारे प्रवचनों का सार ये है। या फिर दोपहर की चर्चा सुनना भैया ध्यान से, सब प्रवचनों का सार यही आएगा भैया दोपहर में। क्या है उत्तम क्षमा आपको, क्या है उत्तम मार्दव, क्या है उत्तम आर्जव, क्या है उत्तम सत्य, क्या है उत्तम सोच, क्या है उत्तम संयम। एक भी शब्द नहीं छोड़ना भैया, एक भी सहकार मत छोड़ना भैया। मंदिर जाने का छूट जाए तो छोड़ देना, यदि भोजन करना छूट जाए तो छोड़ देना, यदि भाई सांस लेना भूल जाओ तो भूल जाना, लेकिन भैया भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनना नहीं भूलना भैया। अंतरात्मा के आनंद में डूबना नहीं भूलना भैया। अपने परम आनंद में दिव्य आत्म स्वभाव में रत होना बिल्कुल मत भूलना भैया। यदि इस आत्मा को भूल गए तो भगवान सब कुछ चला जाएगा। अपने दिव्य आत्मा अनुभव को भूल गए तो सब चला जाएगा भैया। इसलिए भैया एक ही बात है, एक की ललकार है, एक की हुंकार है, एक की जय जयकार है, एक का ही परम प्रकाश है, एक का ही दिव्य अनुभव है, और वो है भैया अपना दिव्य ज्ञान में चैतन्य तत्व भगवान। एक ही है सत्य, एक ही है ध्रुव, एक ही है मुक्त, वो अपना दिव्य ज्ञान में चैतन्य में भगवान आत्मा। उस दिव्य ज्ञान में आत्मशक्ति का अनुभव करो भैया। उस दिव्य ज्ञान में आत्मशक्ति को स्वयं के अनुभव से सिद्ध करो। ये कैसे सिद्ध होगी? एक ही काम है भैया सिद्ध करने के लिए, मैं तो वही हूँ बस, ये संसार, अरे भैया यही तो कर्म दे भैया। मैं ध्रुव प्रकाली आत्मा हूँ, आम ब्रह्मास्मि, लगाओ गर्जना। आज से नियम ले लो भैया, आज से सिर्फ गर्जना की बात करेंगे बस। आज से अपना नियम कि सुबह उठ के ब्रह्म स्वभाव की गर्जना लगाएंगे, रात में ब्रह्म स्वभाव की गर्जना लगाएंगे, दोपहर में ब्रह्म स्वभाव की गर्जना लगाएंगे भैया। बस हमारा आज से पर्यूषण प्रारंभ हो गए, अर्थात आत्मा को कर्म मलों के प्रदूषण से दूर करने का काल आ गया भैया। आज से तो हमारी साधना क्या है? अपने ध्रुव की संकाल लगाना। आज से हमारी साधना क्या है भैया? ध्रुव की हुंकार लगाना। आज से हमारी साधना क्या है? अंतरात्मा की जय जयकार मचाना। आज से हमारी साधना क्या है? मित्र काली 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 मित्र काली, अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञानानंद स्वभाव के आनंद में डूब जाना। आज से अपनी साधना एक है भैया। 10 दिन के लिए समस्त, 10 दिन के लिए नहीं बल्कि जीवन भर के लिए होना चाहिए, लेकिन 10 दिन के लिए तो साधु जीवन जीना, तो 10 दिन के लिए तो समस्त परिग्रह का त्याग। क्या पहन रहा है क्या नहीं पहन रहा है कोई होश नहीं, क्या कब जा रहा है कब नहीं जा रहा है कोई होश नहीं, कौन मिल रहा है कौन बोल रहा है कौन बता रहा है कोई होश नहीं, क्या खा रहा है कितना खा रहा है कब खा रहा है कोई होश नहीं। शरीर का सारा परिणाम अपनी योग्यता से अपन तो भैया गायक तत्व भगवान आत्मा, सब कर्म के हिसाब से चलेगा भैया। खाना पीना अर्थात भोजन भैया, एकासन भैया, चैत्यालय आना जाना सब परिणमन के हिसाब से चलेगा, लेकिन भैया अपना परिणमन से प्रभाव से कोई संबंध नहीं भैया। ऐसी आत्म अनुभूति जिन्हें सिद्ध हो जाएगी, ऐसा परमात्म परा जिन्हें अनुभव में आ जाएगा,
ऐसी अंतर आत्म रुचि जिनकी जागृत हो जाएगी, जिन्हें रुचि मिल जाएगी, वो धन्य भागी हो जाएंगे भगवान आत्मा। ऐसे अंतर की रुचि को जगाया भैया। जिनको अंतर में अपने केवल ज्ञान स्वभाव चतुष्टय भाव का भाव प्रकट करना है भैया, ऐसे अपने अंतरात्मा की रुचि को जगाएं, ऐसे अपने अंतर चतुष्टय की भावना को सिद्ध करें, ऐसे अपने परम भाव आनंद को जाने भैया। ऐसे परम ज्ञान में रमते हुए, ऐसे परम आनंद में रमते हुए, ऐसे परम सुख में रमते हुए अपनी सिद्धि मुक्ति का मार्ग अति शीघ्र बनाए भैया। एक बार उस अनुभव को पाए और पर्यूषण की सिद्धि करें। कैसे होगा अनुभव? बार बार कह रहे हैं भैया, मैं एक रट्टा रखना, मैं ब्रह्म काया प्रमाणम मम ब्रह्म रूपम सम्यक शुद्धम हृदय ममस्तम। एक रटना लगाना भगवान, मैं ब्रह्म हूँ। हाँ भैया। और दोपहर में जो अपनी सम्यक की चर्चा हो रही है भैया, भक्ति वात्सल, अब वो थोड़े दिन के लिए रुके जाएगी और सम्यक के 8 गुणों को पर्यूषण के बाद कहेंगे। सम्यक को कह के अपन ने उत्तम को प्रकट कर लिया है, और जब उत्तम प्रकट हुआ है तो उत्तम में क्षमा कैसी होती है, उत्तम में आर्जव कैसा होता है, उत्तम में मार्दव कैसा होता है, उत्तम में ये अनंत अनंत लक्षण है क्या आत्मा में, ये सब समझेंगे अपन। समझेंगे मात्र नहीं, बुद्धि मात्र के क्षय समय नहीं, आनंद मात्र के अंतर अनुभव में, ज्ञान आनंद मात्र के अंतर अनुभव में, प्रेम से वात्सल से बहुत प्रीतिपूर्वक मैं ज्ञान मात्र हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ, ऐसा अनुभव चाहिए भैया। देखो भैया, आज के लिए अपने तत्वसार कह दिया। यदि वास्तव में भव्य जीव हो तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। ये बात यदि वास्तव में आप भव्य जीव हो तो ये बात आपके अनुभव में आ जाएगी। तो भैया, यदि आपको ये बात अनुभव में नहीं आ रही, यदि ये रुचि की बात आपको समझ में नहीं आ रही कि रुचि क्या है, वास्तव में रुचि होती क्या है, यदि ये बात आपको समझ में नहीं आ रही तो आप 10 लक्षण कभी नहीं समझ पाओ। और जो रुचि को नहीं समझ पाया वो 10 लक्षण को नहीं समझ पाया, और जो 10 लक्षण को नहीं समझ पाया उसे कभी धर्म की प्रकटता होने वाली नहीं है। धर्मम च आत्म धम्मम च रत्नात्रयम मयम सदा चेतना लक्षणों जैन धम्मम कर्म मुक्त्यम। धर्म तो वही है भैया जो आत्मा का लक्षण है। धम्मम च आत्म धम्मम च रत्नात्रयम मयम सदा, रत्नात्रय में है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में है, वो धर्म दर्शन में है, ज्ञान में, चारित्र में है भैया। धर्म ज्ञान में है, धर्म दर्शन में है, धर्म ज्ञान में है, धर्म चारित्र में है, रत्नात्रयम मयम सदा, रत्नत्रय से सुशोभित है भैया। ऐसे आत्म धर्म को जो जानते हैं, शुद्ध जिन धर्म को जो जानते हैं भैया, धर्मम कर्म मुक्त्यम, वो धर्म कर्मों का विनाश कर देता है, संयोगी भाव को बुला देता है, घर पुत्र परिवार का विस्मरण करा देता है, राग देश की भावनाओं का विस्मरण करा देता है। उसका नाम धर्म है भैया। धर्म किसे कहोगे? बार बार सुनना आज चर्चा यही वाली बस। धर्म किसे कहोगे? जो कर्मों से मुक्त करा ले। और अनुबोध न करना अंतर हृदय से एक ऐसी रुचि, और ऐसी रुचि जहाँ उत्पन्न हो गई, ऐसी रुचि की भी रुचि अनुबोध ना भैया। रुच के जैसे रुच को भोजन करते हो ना, वैसे रुच के रुचि को देखना भगवान आप। उसकी रुचि देख के आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। यदि मुमुक्षु हो तो, मोक्षार्थी हो तो, भव्य आत्मा हो तो ऐसा लगेगा सिद्ध भगवान बनने वाली आत्मा उछाल ले रही, सिद्ध बनने वाला अपना अनंत आत्मा का शोर उछल रहा, सिद्ध कोई तीनों लोगों के वैभव को प्रकट करने वाला कोई ज्ञानी पुरुष ऊपर की ओर जा रहा हो भैया। पर्याय जरूर स्त्री की हो सकती है, पर्याय जरूर त्रियंश की हो सकती है, पर्याय जरूर पशु पर्याय हो या मनुष्य पर्याय हो या स्त्री पर्याय या पुरुष पर्याय हो। पर्याय से बात कुछ नहीं मानते भैया, पर्याय को बात में नहीं मानते। बात तो वो मानते हैं कि पुरुषार्थ पौरुष किसके अंतर में चल रहा है। पर्याय कोई सी भी हो, लेकिन यदि अंतर में पौरुष उछले तो मुक्ति की प्राप्ति होती रही। इसलिए ना स्त्री पर्याय से कुछ लेना देना है, ना पुरुष पर्याय से कुछ लेना देना है, ना पशु पर्याय से कुछ लेना देना है। यहाँ लेना देना तो है अपने ममल स्वभाव से। शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अपने को पूछे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपन ने कर्म करे थे, अपन ने कर्म करे थे तो कर्म अपने को नहीं भोगने पड़ेंगे, कर्म शरीर को भोगने पड़ेंगे, संयोग को भोगने पड़ेंगे। उस संयोग उस शरीर से मेरा कोई संबंध नहीं है। लोग कहते हैं भैया हमने कर्म करे थे हमें भोगने पड़ रहा है,
अरे तुम्हें भोगने पड़ते जब जब तुम अज्ञानी होते, मिथ्यादृष्टि होते, पापी होते। ज्ञानी नहीं भोगता कर्मों को, ज्ञानी का कर्मों का भुगतान मिला जाता है। ज्ञानी को कर्मों की पीड़ा नहीं होती, भेद ज्ञानी को कर्मों में एकत्र नहीं होता, भेद ज्ञानी को कर्मों से कोई संबंध नहीं होता। वो तो 10 लक्षण को मनाता है, 10 लक्षण धर्म में रत हो जाता है और अपने आत्म धर्म में, अपने ज्ञायक स्वभाव में, अपनी आत्म प्रसिद्धि में, अपने आत्म ऐलाद में रमण करके यह सतुर्गति संसार के बंधनों से छूट जाता है। ज्ञानी का 10 लक्षण अंतर्धर्म प्रकाश होता है, सिद्धम प्रकाशम सत्तात्म। आत्मार्थी जीव का अंतर 10 लक्षण स्वभाव से चलता है भैया, और जिन ज्ञानी जीवों का अंतर लक्षण स्वभाव से चलता है उनकी अनुमोदना करो, चरण वंदना करो और जय जयकार लगाओ भैया। और वो ब्रह्म ब्रह्म में डूबे तो तुम भी ब्रह्म ब्रह्म की टंकार लगा के कहो कि आओ धन्य है ब्रह्म शक्ति, जिनके अनुभव में आती है वो त्रिलोकीनाथ हो जाता है। भगवान आत्मा ऐसा अपना कल्याण का मार्ग बने, ऐसा अपना ज्ञान का मार्ग बने। इस पर्यूषण में एक ही संकल्प, आत्मा में एक भी प्रदूषण को स्थान नहीं देंगे, बस न किसी राग भाव का स्थान देंगे, न किसी शरीर से एकत्र ममत्व भाव को स्थान देंगे, न जनरंजन को देंगे, न कलरंजन को देंगे, न मनोरंजन को देंगे। इस बार तो हमारा स्थान मात्र अपने त्रिकाली के लिए है, इस बार तो हमारा स्थान मात्र अपने गायक परमात्मा के लिए है, इस बार तो हमारा पूरा समर्पण अपने ध्रुव आत्मा के लिए है। हमारा आत्मा जयवंत है, हमारी सत्ता जयवंत है, हमारा प्रकाश जयवंत है, हमारी सर्व ज्योति जयवंत है और हमारा सर्व सिद्ध स्वभाव जयवंत है भैया। ऐसी मंगल भावना है कि सभी के अंतर में ऐसा जयवंत प्रकाश खिले, सभी के अंतर में ऐसी रुचि का जागरण हो और सभी इस रुचि में डूब जाएं और कोई 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 जीव इस संसार में ना भटके भैया। हर पात्र जीव जिसने थोड़ा सा भी भगवान की वाणी को सुना है, जो थोड़ा सा भी पर्यूषण इसलिए मनाता है कि भैया ये पर्व है और इन पर्वों में आत्मा के पर्यूषण को, सारी मायाचारी को बुलाना भैया। जो वास्तव में अंतर आत्मा में भीग कर, अंतर आत्मा को स्वीकार करके इन पर्वों को मनाता है, वो भैया सर्व प्रदूषण से मुक्त होकर वो संसार सागर से छूट जाता है। ऐसे ही जिन तारण स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए भैया बारंबार उपदेश है, बारंबार गुरुदेव एक ही बात बता रहे हैं कि अर्घ्य ध्रुव समोशरण उत्पन्न जय। ठीक है भैया, जय नमोस्तु। तम चनंदयानंदिमो चेयन नंद परमित पद विंदिप नम्यो सिद्ध शोभा गुरु वेश गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार कारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा नम जो तौ जिनवर अर्थति अर्थ जो भय विनाशे भव जो मुन ममल ज्ञान पर जो। देव को, गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार नमस्कार।